प्रधानमंत्री मोदी ने भी टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखी। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को चीयर अप किया और कहा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए हम अपने सभी डायनामिक खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों के दूसरे दिन 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में अपूर्वी चंदेला निशाना चूक गई। प्रतियोगिता में अपूर्वी 621.9 के साथ 36वें स्थान पर रही। वैक्सीन बर्बादी मामले में राजस्थान को क्लीन चिट मिल गई। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज 0% है। प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि और एसओपी के संबंध में फैसला लेने के लिए सीएम ने 5 मंत्रियों की एक समिति गठित की। 5 मंत्रियों की इस समिति में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को शामिल किया। 5 मंत्रियों की समिति शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख के साथ गाइडलाइन पर निर्णय करेगी। इसके लिए मंत्रियों की समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालयों, आईसीएमआर और दूसरे राज्यों से संपर्क कर उनके अनुभव और फीडबैक पर चर्चा करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की बैठक में सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम गहलोत ने 15 सीएचसी और एक सैटेलाइट अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वैक्सीन बर्बादी मामले में राजस्थान को क्लीन चिट मिल गई है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज 0% है। वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र से क्लीन चिट मिलने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट किया कि ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने वैक्सीन बर्बादी के झूठे आरोप लगाकर हमारे हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिराया था। वहीं वैक्सीन मामले में क्लीन चिट मिलने पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। कहा, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वसुंधरा को बदनाम करने की साजिश नाकाम। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऑक्सीजन से मौत मामले पर भी केंद्र पर वार किया। उन्होंने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई, लेकिन इसे लेकर केंद्र ने कभी कोई डेटा नहीं मांगा। वैक्सीन वेस्टेज के बयान पर अभी भी बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी कायम है। देवनानी ने कहा, राज्य जो आंकड़े केंद्र को भेजता है वो आंकड़े ही सदन में पेश किए जाते हैं। उन्होंने कहा, वैक्सीन की बर्बादी किसी से छुपी नहीं है। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए सीएम गहलोत ने जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम इस योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1250 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दी। पेगासस जासूसी केस को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता ने कहा, सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडे के तौर पर किया। सरकार ने मेरा फोन टैप भी कराया। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार अपनी मोनोपोली चला रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पदभार संभाल लिया। इस दौरान मंच पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें सीख दी। कहा, पंजाब की सियासत में हम दोनों एक साथ चलेंगे। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के मामले में विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरबीएसई 12वीं के नतीजे आज शाम 4 बजे जारी होंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बोर्ड कार्यालय से रिजल्ट जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकवादी थे। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बालासोर में ओडिशा के तट पर आकाश एनर्जी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गुलाबी नगरी जयपुर दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा सैरगाह में शुमार। दुनिया की जानी मानी मैगजीन टाइम्स ने 2021 में 100 टॉप टूरिस्ट प्लेस की जो लिस्ट जारी की उसमें भारत के 2 शहर शामिल। श्रीलंका ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 3 विकेट से मात दे दी। हालांकि भारत ने सीरीज 2-1 से जीती। बूंदी में चिकित्सक की पत्नी से डरा धमकाकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता को पति को जान से मारने की धमकी देकर 15 बार रेप किया।
श्रीगंगानगर में पुलिस को गश्त के दौरान 3000 नशीली गोलियां, 35 नशीली कफ सिरप मिले, एक युवक गिरफ्तार। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई की, अवैध हथियार और मोटरसाइकिल के साथ कुख्यात गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से कई संगीन धाराओं में 6 से ज्यादा केस दर्ज। जयपुर की सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम और मानक चौक थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के घंटाघर इलाके में एक मकान में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अलवर जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र में गांव के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, इलाके में पसरा मातम। भीलवाड़ा में बदमाशों ने डीपी ज्वेलर्स के कर्मचारियों से दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारियों से बंदूक की नोक पर लूटे 14 लाख रुपए। श्रीगंगानगर के घूमड़ वाले इलाके में पाकिस्तानी गुब्बारा आने से हड़कंप। ये गुब्बारा फकीर वाले गांव के खेत में मिला। बूंदी में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर धारदार हथियार से किया हमला, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, घूसखोर लाइनमैन ट्रैप किया। एसीबी ने लाइनमैन फूलचंद को 4500 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा पुलिस ने लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ के दौरान वारदात का जुर्म कबूला। मामलों में पूछताछ जारी। बूंदी में कुछ बदमाशों ने शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर की मकराना पुलिस ने व्यापारी के अपहरण मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर महिला के अश्लील वीडियो बनाकर फिरौती मांगने का मामला। उदयपुर जिले की गोगोदा थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में 5 लाख रुपए का गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। गबन की राशि बरामदगी के प्रयास जारी। प्रतापगढ़ के चुपना मोबाइल रास्ते पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप मालिक को निशाना बनाया, 20,000 कैश लूटा। चूरू की सरदार शहर पुलिस ने 17 साल से फरार 3 चोरों को गिरफ्तार किया। सरदार शहर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में दुकान पर बैठे युवक के साथ मारपीट की गई। पुलिस की तत्परता से बदमाश युवक को तिघरा गांव के जंगलों में छोड़कर भाग गए। बूंदी के दबलाना थाना क्षेत्र के धवाइयों ने नया गांव में भूमि विवाद के चलते हुए खूनी संघर्ष को देखने को मिला, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सवाईमाधोपुर जिले के बलरिया ग्राम पंचायत के गरढ़वास गांव में आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा, हमले में उमेद पुजारी घायल। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक का किया अपहरण, जमकर पीटा। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। सवाईमाधोपुर जिले के बलरिया ग्राम पंचायत के गरढ़वास गांव में आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा, हमले में उमेद पुजारी घायल। दौसा के पांचोली गांव में एक पुलिस कांस्टेबल की पीट कर हत्या का मामला, घरेलू जमीनी विवाद को लेकर लोगों ने मिलकर कांस्टेबल की जमकर पिटाई की, जिसके बाद कांस्टेबल ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, बाराबंकी में हादसा हो गया। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। इस दौरान 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 35 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दरअसल गुरु पूर्णिमा पर दर्शन के लिए ये सभी जा रहे थे। देवा थाना के बदरुद्दीन गांव के पास ये हादसा हुआ। सीतापुर से बाराबंकी मंजीठा नाग मंदिर ये श्रद्धालु जा रहे थे। गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। कई घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से यह खबर सामने आई है। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौत हो गई है। 35 से ज्यादा घायल हैं। दरअसल गुरु पूर्णिमा पर सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे थे। देवा थाना के बदरुद्दीन गांव के पास यह हादसा हुआ। सीतापुर से बाराबंकी गंजीठा नाग मंदिर सभी श्रद्धालु जा रहे थे। गंभीर घायलों को फिलहाल लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 4 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा घायल। वहीं उत्तर प्रदेश के ही बदायूं में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। बाइक को गाड़ी ने टक्कर मार दी और इस हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। आंवला रोड पर धर्मपुर गांव के पास ये हादसा हुआ और इस हादसे में भी 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये दूसरी हादसे की बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां बदायूं में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत है। बाइक को गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी मौके से फरार हो गई। आंवला रोड पर धर्मपुर गांव के पास ये बड़ा हादसा हो गया।
तो आज सुबह दो बड़ी हादसे की खबरें आई हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से आई हैं और दोनों जगह 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोगों की मौत हो गई बदायूं क्षेत्र में, जहां पर एक बाइक को गाड़ी ने टक्कर मार दी। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। 4 युवकों की मौत की खबर है। आज आरबीएसई के परीक्षा परिणाम जारी हो जाएंगे। 12वीं के नतीजे जारी होंगे। शाम 4 बजे ये नतीजे जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ये परिणाम जारी करने वाले हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जरौली इस दौरान मौजूद रहेंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। एक लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार 12वीं का बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर यह परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि शाम को 4 बजे परिणाम आएगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ये परिणाम जारी करने वाले हैं। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जरौली भी मौजूद रहेंगे और वेबसाइट पर परिणाम जारी किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। टोंक में लंबे समय बाद हुई बारिश के दौरान मकान की छत का प्लास्टर गिरने से परिवार के 4 लोग घायल हो गए। हादसे में परिवार के मुखिया को भी आई चोट। इटावा के केशवपुरा गांव में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार से चल रही कार का टायर फटने से हुआ हादसा। चूरू में कोविड स्वास्थ्य सहायक पदों पर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रशासन पर मनमर्जी का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की सूची जारी करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर के गणपति विहार के लोग पानी की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं, जिसे लेकर वो जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और धरने को लेकर चेताते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में थाना प्रभारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई संगठनों ने पुलिस थाने के आगे धरना प्रदर्शन किया। अलवर शहर के गालिब सैयद मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन डालने को लेकर जेसीबी से गड्ढा खोदने को लेकर मोहल्ले वासियों में आपसी विवाद हो गया। करौली में हिंडौन में बेटी की दहेज हत्या के मामले में पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। गांव के पंच पटेल और जनप्रतिनिधियों के साथ पहुंचे। चूरू के सुजानगढ़ में बोवासर पुलिया के पास दुर्घटना स्थल को सही करने की मांग को लेकर बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है। 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई, वहीं महज 33 लोग संक्रमित। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 3,82,297 वैक्सीनेशन डोज लग चुके हैं। इसके लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने टीकाकरण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। अलवर जिले के अलावड़ा सीएचसी पर शुक्रवार को 45+ के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां मात्र 55 लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ। बूंदी जिले में 5,44,226 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, यानी जिले में 43.6% आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है। प्रतापगढ़ में पिछले 22 दिन से कोरोना संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया। चिकित्सा विभाग ने 403 सैंपल्स लिए, 432 सैंपल्स की जांच की गई। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के 101 केंद्रों पर टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया, जिनमें से 8 केंद्रों पर कोवैक्सीन तो 93 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। कोटा में रोगों को लेकर 6 अगस्त तक विशेष सर्वे अभियान चलाया जाएगा, ताकि शुरुआती अवस्था में मरीज को सही उपचार देकर गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय विधि मंत्री से जोधपुर के अधिवक्ता से मिले। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में मुलाकात की। अलवर के बानसूर में पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने पेयजल अधिकारियों को अपनी परेशानी बताने गए। इस दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ काफी कहासुनी। कोटा में करणी सेना की महिला शक्ति ने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जरूरतमंद महिलाओं को वस्त्र और खाने पीने का सामान वितरित किया।
बाल अधिकारों को लेकर रांची तलाई क्षेत्र में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सुभाष मेहता के साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और अन्य लोग शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की धर्मपत्नी डॉक्टर अमिता बिरला दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन किए। राज्य सरकार की ओर से स्कूल और कोचिंग को जल्द शुरू किए जाने के लिए निर्णय के बाद कोटा में खुशी। हॉस्टल एसोसिएशन के सदस्यों ने आतिशबाजी की। सिरोही जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में क्षेत्रीय विधायक संयम लोढ़ा ने नाराजगी जाहिर की। कहा 7 महीने बाद बैठक होने के बावजूद परिणाम सामने नहीं आ रहे। धौलपुर शहर की सीताराम कॉलोनी में नगर परिषद की टीम अतिक्रमण को हटाने पहुंची। लोगों के विरोध के बाद नोटिस देकर टीम को लौटना पड़ा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नवनियुक्त केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सांसद दिया ने वरबिलाड़ा तथा पुष्कर मेड़ता नई रेलवे लाइन के लिए सकारात्मक कार्रवाई की मांग। दौसा के चर्चित जीवराज हत्याकांड को 1 साल पूरा हो गया। इस अवसर पर जीवराज के साथियों ने दौसा के मीणा हॉस्टल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान नागौर जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। कोटपूतली में पहली पत्नी के तलाक के बाद दूसरी जगह शादी करना पहले पति को नागवार गुजरा। पति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके घर जाकर हमला कर दिया। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने निर्देशों पर नगर परिषद ने 17 कथित अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया। 24 घंटों में स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। चूरू के सुजानगढ़ के गौंधा में हिरण का एक बच्चा 2 दिन की उम्र में ही अपनी मां से बिछड़ गया, जिसके बाद बजरंगी गौ सेवा समिति ने हिरण के बच्चे को ढूंढकर वन विभाग को सौंपा। सवाई माधोपुर के आलनपुर स्थित योग परमहंस आश्रम में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन रामचरितमानस अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। करौली के हिंडौन उपखंड की ग्राम पंचायत खरेटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के गलत कोटे भर्ती की शिकायत को लेकर युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के देवगढ़ के महिला अधिकारिता विभाग ने नवाचार शुरू किया। इसके तहत सोन चिड़िया मेरी बिटिया अभियान के माध्यम से बिटिया के साथ ही चिड़िया को भी बचाने की पहल। उदयपुर के सलूंबर विधायक को 11 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई। जेल से छूटने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अमृतलाल मीणा का फूल मालाओं से विजय जुलूस के रूप में स्वागत किया। बीकानेर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से कैप्टन लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस पर जीवन का अधिकार अभियान और संयुक्त संघर्षों का आगाज किया गया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।